स्कंद पुराण। शिव शर्मा के साथ पुरियों की यात्रा करना और हरिद्वार में उसका परम धाम का गमन। अगस्त जी कहते हैं, मथुरा में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनका पुत्र शिव शर्मा था। वह शिव शर्मा बड़े तेजस्वी और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाते थे। उनकी जब जवानी बीत गई और कानों के समीप बाल सफेद हो गए, तब बुढ़ापा आ गया। देखकर जिज्ञासु शिव शर्मा बड़ी चिंता हुई। वो ये सोचने लगे कि मेरा सारा समय पढ़ने में और धनोपार्जन करने में चला गया और उनके मन कर्मों में जड़ उखाड़ने में समर्थ भगवान महेश्वर की आराधना कभी नहीं की। संपूर्ण पापों को हरण करने वाला श्री हरि को मैंने संतुष्ट नहीं किया। वेद शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और महल आदि परलोक जाते समय मेरे साथ नहीं जाएंगे। इसी प्रकार विचार कर शिव शर्मा निश्चित किया कि जब मेरा शरीर स्वस्थ है तब तक मैं इंद्रियों की विकलता के लिए आई हुई, तब तक मैं कल्याण के लिए तीर्थ यात्रा करूंगा। यह विचार से शुभ तिथि, शुभ दिन और शुभ लग्न में शिव शर्मा एक रात को उपवास करके प्रातःकाल पितरों को श्राद्ध किया और गणेश जी और ब्राह्मणों को नमस्कार करके व्रत पारण करने के लिए तत्पर तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में ब्राह्मण ने सोचा, मैं पहले किस तीर्थ में जाऊं? इस पृथ्वी पर अनेक तीर्थ, आयुष भंगुर है और मन चंचल है, अतः सबसे पहले मैं सप्तपुरी की यात्रा करूंगा, क्योंकि वहां सभी तीर्थ विद्यमान है। इसके निश्चय अनुसार अयोध्यापुरी गए, सरयू में स्नान किया। वहां भिन्न भिन्न तीर्थों में पिंडदान, तर्पण और पितरों को तुष्टि किया। 5 रात अयोध्या में निवास किया। प्रसन्नतापूर्वक तीर्थराज प्रयाग गए। वहां श्याम और श्वेत और सलील वाली सरिता में देव दुर्लभ यमुना गंगा जी विराजमान थी जिनका शरीर प्रगाढ़ तीर्थ में जल से भीगता था। यज्ञकर्ताओं ने संसार में पूरा आगमन नहीं होता था। वहां शूल कंटक महादेव जी निवास करते थे। अक्षय वट, जिसकी जड़ पाताल लोक में फैली है, प्रलय काल में उसी में आरूढ़ होकर मार्कंड जी निवास किया। अक्षय वट और वट वृक्षधारी साक्षात ब्रह्मा को जानना चाहिए। उसके समीप ब्राह्मणों की भक्ति पूर्वक भोजन कराकर मनुष्य अक्षय पुण्य का भागी होता है। वहाँ लक्ष्मीपति बैकुंठ और आकर श्री माधव स्वरूप निवास करते हैं, मनुष्य को परम धाम पहुंचाते हैं। श्याम और श्वेत जल वाली नदियां वैदिक मंत्रों से वर्णित हुई है। अतः सीता, शीत, सरिता, यमुना और गंगा में गोता लगाने वाला मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है। माध्य मास में अरुणोदक समय प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से शिव लोक, ब्रह्मलोक, पार्वती लोक, कुमार लोक, बैकुंठ लोक, सत्यलोक और वहाँ के निवासी आते हैं। तपलोक, जनलोक, महर्षि लोक, स्वर्ग लोक निवास भी आते हैं। भूलोक, भूलोक में संपूर्ण नागलोक भी वहाँ रहने वाले प्राणी पदार्थ है। हिमवान आदि श्रेष्ठ कल्पवृक्ष, तरुवर और माघ प्रयाग में स्नान करने के लिए आते हैं। प्रयाग निश्चय इच्छा अनुसार फल देने वाला है, मोक्ष प्रदान करने वाला तीर्थ है। ज्ञानी पुरुष को भगवान विष्णु सच्चिदानंद पद में सदा देखते हैं। वेद की श्रुतियों में जिसके विषय में बारंबार बात कही गई है, प्रयाग तीर्थ भी है। देवी तीर्थ राज और सब तीर्थों में सेवित है। उसके गुणों का वर्णन करने के लिए यहाँ कौन समर्थ है? बुद्धि वाले शिवकर्मा प्रयाग गुणों में जाकर माघ वहीं रहे और उसके बाद काशीपुरी चले गए। वहां प्रवेश करते हुए उन्हें पूरी द्वार देली पर भगवान श्री गणेश जी का दर्शन हुआ। शिवकर्मा भक्ति पूर्वक गणेश जी के ऊपर घी मिला सिंदूर का लेप किया और 5 मोदकों को नैवेद्य लगाकर क्षेत्र के भीतर प्रवेश कर गया। वहां मर्निका का तीर्थ जाकर वहां उन्हें देखा कि स्वर्गीय नदी गंगा जी के दक्षिण के उत्तर में और प्रवाहित हो रही है। पापहीन पुण्यात्मा मनुष्य तट पर घेरे हुए उत्तर वाहिनी गंगा जी के दर्शन करके शिवकर्मा वस्त्र सहित निर्मल जल गोता लगाया और उसमें जल में डुबकी लगा के तत्काल शुद्ध हो गई। कर्मकांड जो ज्ञाता थे वह अतः स्नान करने के विविध पूर्वक देवताओं, ऋषियों को, दिव्य मनुष्यों पर, पितरों पर, चतुर्दयमों को तथा पितरों को तर्पण किया। फिर शीघ्र ही काशी में पंचतीर्थ सेवन करके अपने वैभव के अनुसार भगवान विश्वनाथ की पूजन किया। शिव शर्मा भगवान शिव की उस पुरी में बारंबार देखकर बहुत विस्मित हुए। सोचने लगे कि काशी की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। काशी मर्निका
तीर्थ में संसारी जीवों के लिए साक्षात चिंतामणि समान है। यहाँ साधु पुरुषों के कानों में मृत्यु के समान भगवान शिव का तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। यहाँ पर निवास करने वाले जरायुज, अंडज और उद्दिज और स्वदेश और जीव मोक्ष के भागी होते। इसी प्रकार विचार करते हुए शिव शर्मा बार बार पवित्र पविचित्र नेत्र वाले निहारते हुए, परंतु तृप्ति नहीं होती। वे मन ही मन कहने लगे, मैं उत्तम मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुशल काशीपुरी सातों पुरियों में श्रेष्ठ समझता हूँ, तथापि काशी अयोध्या के अतिरिक्त अन्य पुरिया भी मैंने अभी तक नहीं दर्शन किए। उनके लिए भी प्रभाव जानकर मैं पुनः आऊंगा। भगत जी कहते हैं, अनेक शास्त्रीय प्रणामों में श्रेष्ठ गुणों को जानकर तीर्थ यात्रा परायण शिव शर्मा ब्राह्मण काशी से बाहर निकले। और कितने आश्चर्य की बात है, वो देश और दूसरे देश में भ्रमण करते हुए महाकालपुरी, उज्जैनी, अवंती और जहाँ पर भी कलिकाल में प्रभाव नहीं पड़ता वह पूरी पाप से अवक्षण करती हुई, इसलिए अवंती कहते हैं। कलयुग में उसका नाम उज्जैनी होता है। भगवान शिव का एक ही स्वरूप पाताल में हाटेकेश्वर और भूतल पर महाकाल का स्वर्ग लोक में तारकेश्वर नाम से 3 रूपों में अभिव्यक्त होकर इस लोक में व्याप्त करके स्थित महाकाल 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 इस प्रकार सदा स्मरण करते हुए उसका स्मरण भगवान श्री हरि महादेव जी का निरंतर करते रहे। भूतनाथ भगवान महाकाल की आराधना करके शिव शर्मा कांचीपुरी गए। वहाँ तीनों लोक में अधिक कमनीय साक्षात भगवान लक्ष्मीपति निवास करते। कांतिमान और पुरुषों की सेवित कांतिमती कांची नगरी में दर्शन किया। वहाँ आवश्यक तीर्थ कुत्ते में पालन करके भवतकपुरी और वहाँ गए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्विधि पुरुषों द्वारा, इसलिए तज्ज्ञ विद्वानों में द्वारवती कहा जाता है। यमराज के दूतों से जिस ललाट पे गोपी चंदन तिलक लगा, उसमें प्रज्वलित अग्नि की भांति समझकर प्रयत्न पूर्वक दूर करके त्याग देना उचित है। दूतों, जो तुलसी की माला विभूति जप करने वाले तुलसी वन में रक्षक और दूसरे में त्याग देने योग्य। द्वारकापुरी में जीव काल प्रेक्षित मृत्यु के प्राप्त होते हैं। वैकुंठ धाम पहुंचकर पीताम्बर तथा 4 भुजाओं में विभूषित होकर वहां पर शिव शर्मा ने उस क्षेत्र के सभी तीर्थों का स्नान देवता, ऋषि, मनुष्य, पितरों को तर्पण किया। वहां से मायापुरी, कनकल, हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए लक्ष्मण झूला में गए और वहां पापी मनुष्यों के लिए अत्यंत वहां वैष्णवी माया महापाश जीवों को नहीं बांधती है। कोई हरिद्वार मोक्ष द्वार, कोई गंगा द्वार, कोई मायापुरी कहते हैं। पर्वतमालाओं से बाहर निकली हुई गंगा भूतल पर भगीरथ नाम से विख्यात होती है, जिसका नाम उच्चारण करने से मनुष्य पाप राशि सहस्त्र टुकड़े हो जाते हैं। ज्ञानी पुरुष और माँ हरिद्वार में वैकुंठ का सोपन कहते हैं। वहाँ स्नान करने वाले मनुष्य भगवान विष्णु को परम पाद प्राप्त होते हैं। तीर्थ में उपवास करके जो प्रातःकाल गंगा में स्नान करके जो तर्पण देने के योग्य, उसे देवता, ऋषियों, पितरों तर्पण करके जो ही पारण करने का विचार किया, तो ही शीत ज्वर आक्रांत हो गया, थरथर कांपने लगे। एक तो परदेश और दूसरे में अकेले में वहाँ आए हुए सहायक भी नहीं था। इस दशा में अत्यंत जोर से पीड़ित होकर मन में बड़ी भारी चिंता सोचने लगे, यह कैसी विपत्ति आ गई है। किंतु अब अत्यंत संताप देने वाली व्यर्थ चिंताओं से क्या लाभ। मैं परम कल्याणकारी भगवान विष्णु शिव चिंतन करूंगा। मैंने एक मुक्ति का उपाय भली भांति साधन कर लिया है। मुक्ति देने वाली 7 पुरियों के नेत्रों में दर्शन किया है। संग्राम अर्थात तीर्थ मृत्यु होना श्रेष्ठ है। यह शरीर हाड़ और चमड़े का संग्रह, इसके द्वारा मृत्यु होना निश्चित है। इसके कल्याण में ही मुक्ति की प्राप्ति करूंगा। इस प्रकार चिंतन करते हुए शिव शर्मा ने अत्यंत भयंकर पीड़ा हुई और करोड़ों बिच्छुओं ने डंक मारने से जो मनुष्य की दशा होती है, वही शिव शर्मा को प्राप्त हुई। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, इसकी सूझ न रही। स्मरण करने के सभी बातें भूल गई और 2 सप्ताह में रोगग्रस्त होकर शिव शर्मा मृत्यु को प्राप्त हुए। इतने में वहाँ वैकुंठ धाम से विमान आया। उस सुंदर विमान पर 4 भुजा वाले पुण्यशील सुशील नामक 2 पार्षद विराजमान थे। शिवशरण ब्राह्मण को बैठाया, चतुर्भुज रूप धारण किया और पीताम्बर दिव्य आभूषण विभूषित होकर आकाश में मार्ग में शोभा बढ़ाते हुए वहां से प्रस्थान किया। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः।
ओम अग्नि पुराणाय नमः, ओम स्कंद पुराणाय नमः, ओम महाविष्णु नमः, ओम ब्रह्माय नमः, सभी देवता पितर देवता